आपसे चर्चा भी करेंगे। बेरोजगारी और पलायन पर जो है जी, सारी पार्टियां कहती है कि हम बेरोजगारी और पलायन दूर करेंगे, आप भी कहते हैं आप और एक आप कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। बिल्कुल। तो फिर आपका क्या प्लान है, अच्छा, कैसे दूर आपका शुभ नाम सर क्या है? रवि नाम। हाँ, बुरा नहीं मानिएगा, आपकी उम्र तो थोड़ी ज़्यादा, अनुभवी व्यक्ति आप लगते हैं। आप इतने दिन से पत्रकार हैं, मुझे राजद का या नीतीश कुमार का या भाजपा का कोई एक बयान जनसुराज के आने से पहले दिखा दीजिए जहां पलायन रोकने की बात किसी दल ने, किसी नेता ने कभी बिहार में किया है। क्या बात करते हैं आप लोग। मैंने अभी आपके एक साथी मित्र को कहा कि जब आप आ रहे हैं पीसी में, तो जैसे बिहार की सब व्यवस्था को सुधारना है, वैसे पत्रकारों को भी सुधारने की जरूरत है। आप आइए तो रिसर्च करके आइए, आपका जवाब तब देंगे जब आप बताइए कि भाजपा के, राजद के, जदयू के किस नेता ने किस समय कहा कि बिहार से पलायन रुकना चाहिए। अभी तक नेता यही कहते रहे हैं। जब दिल्ली में, बॉम्बे में बिहार के पलायन से पीड़ित लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो अभी तक यहाँ के नेता यही कहते रहे हैं कि अरे भाई, अगर बॉम्बे में, दिल्ली में बिहारियों के साथ मारपीट करोगे तो वहाँ पर सब्जी नहीं बिकेगी, वहाँ व्यवस्था ठप हो जाएगी, वहाँ अपार्टमेंट में काम करने के लिए राजमिस्त्री और प्लम्बर नहीं मिलेंगे, वहाँ पर कूड़ा करकट फैल जाएगा, वहाँ पर ऑटो और टैक्सी नहीं चलेगा। ये पहली बार प्रशांत किशोर और जनसुराज ने 3 बरस पहले कहा कि बॉम्बे और दिल्ली में जाकर कूड़ा करकट उठाना, सब्जी बेचना, वहाँ की साफ सफाई करना काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन मजबूरी में उन जगहों पर जाकर ये काम करना बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती जब पूर्णिया में, सहरसा में, कोसी में, सीमांचल में हम लोग वो सब्जी उगाते और यहाँ से रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से, बसों से, गाड़ियों से, एरोप्लेन से वो सब्जी बॉम्बे और दिल्ली भेजते, तो यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ती, हम लोग को यहाँ रोजगार मिलता, हम लोग के बच्चे और युवा भी अपने परिवार के साथ होली, दशहरा, ईद मना पाते। और अगर दिल्ली, बॉम्बे में कोई बिहारी को बिहारी कह के गाली देता, तो हम लोग ये भी उनको बताते कि भैया, अगर बिहारी को गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी, दूध भेजना बंद कर देंगे, तुम्हारा खाना पानी बंद हो जाएगा। वो सम्मान की बात है। तो पहली बार जनसुराज ने ये बात कही है। जनसुराज ये भी बता रहा है कि पलायन कैसे रुकेगा। यहाँ पर बेवकूफ़ नेता ये अभी तक बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी दे देंगे। मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया, 23.25 लाख, 13 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले बिहार में सिर्फ 23.25 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं। कैसे दे दोगे? अगर मान लो तेजस्वी यादव की बात मान लो, आपने 10 लाख नौकरी दे भी दिया तो भी 23 लाख से बढ़ के 33 लाख हो जाएगा। 13 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? तो जनसुराज ने उसका रास्ता बताया कि बिहार से होने वाले पूंजी के पलायन को रोक के बुद्धि का पलायन रोका जाएगा, और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका, उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। पलायन यहाँ सिर्फ मजदूरों का नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ा पलायन पूंजी का पलायन है, जो बैंकों के माध्यम से हर साल होता है। करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा बैंक यहाँ से दूसरे राज्य में भेज रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है। बिहार से हजारों बच्चे कोटा में, आईआईटी में, बड़े कॉलेजेस में पढ़कर वहीं पर नौकरी रोजगार कर रहे हैं, वो बिहार वापस नहीं आ रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है। जिस दिन ये बैंकों से पैसा जाना रुक जाएगा, जिस दिन बिहार के पढ़े लिखे समझदार युवा बिहार में आकर नौकरी रोजगार करने लगेंगे, अपने आप सारा श्रम का पलायन रुक जाएगा। क्या आप रिजर्वेशन को पलायन का एक कारण मानते हैं? रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं। रिजर्वेशन से इससे क्या लेना देना है? ये रिजर्वेशन का भूत आप लोग ऐसा यहाँ समाज में बांटा है। भाई फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक ही डेटा को बार बार। 23.25 लाख लोगों को नौकरी है, ये हुआ बिहार की आबादी का 1.97%। 2% से कम लोग बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। रिजर्वेशन इसमें 20% हो, 40 हो, 60 हो, 100 हो, 23 लाख लोगों को ही तो असर पड़ेगा। लेकिन समाज को बांटने, लड़ाने के लिए ये 23 लाख की बात न करके रिजर्वेशन का आप बता रहे हैं कि हम 60 कर देंगे, 80 कर देंगे। अरे भाई आप 100 कर दो। अगर आप 100% भी रिजर्वेशन कर दो तो भी 13 करोड़ लोगों को उसका कोई फायदा नहीं होना है, कोई फायदा नहीं होना है। ये भ्रम में मत रहो भाई।
सरकार आती है तो कितने दिनों में लगता है कि आपको पलायन रोक लीजिए? 1 साल के अंदर, कितने दिन नहीं, सरकार बनते के साथ ही साल भर के अंदर बिहार से बाहर गए 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर यहीं पर रोजी रोजगार दे दिया जाएगा। इसके लिए मैंने ये भी बताया कि कैसे किया जाएगा। एक विशेष मंत्रालय बनाया जाएगा, एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, और जैसे रिफ्यूजीज आए थे पाकिस्तान भारत के बंटवारे पर तो उनको जमीन साधन व्यवस्था दी गई थी, जैसे बांग्लादेश और भारत का बंटवारा हुआ तो वेस्ट बंगाल में रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का एक अलग से डिपार्टमेंट था, 1.25 करोड़ लोगों को बिहार में बंगाल में लाकर सेटल करने के लिए। वैसे ही बिहार में जन सुराज की व्यवस्था बनते के साथ ही एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया जाएगा, एक फुल फ्लेजेड मंत्रालय विभाग होगा जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ये होगा कि 50 लाख से ज़्यादा लोग जो मजबूरी में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, पेट पालने के लिए बाहर गए हैं, उनको वापस बुलाकर यहीं पर रोजी रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए। ये काम इस सरकार ने भी घोषणा की थी कोविड के दौरान, आपको याद होगा। 23.5 लाख लोग रजिस्टर भी किए थे, लेकिन सरकार उसके बाद सो गई। 23.5 लाख लोग वापस आए थे। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि हमको अगर कुछ भी व्यवस्था मिल जाए, 2 रुपया कम कमाएंगे लेकिन हम बिहार में रहेंगे। सरकार ने उनको 1000 रुपया का कुछ स्टाइपेंड वगैरह भी दिया था, सब्सिस्टेंस। लेकिन उसके बाद सरकार सो गई, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन हम लोग ने जो योजना बनाई है, पूरा फुल टाइम 24/7 पूरी व्यवस्था सबसे पहले ये लगेगी कि बिहार में पलायन को रोका जाए, हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ रह सके, 2 रुपये कम कमाए, लेकिन उसको बॉम्बे दिल्ली में जाकर गाली न सुनना पड़े, लात जूता न खाना पड़े, कोई उसके साथ बदतमीजी न करे। बाहर लोग जाएंगे लेकिन लोग स्वेच्छा से जाएंगे, अपने मजबूरी में नहीं जाएंगे। वो व्यवस्था साल भर में यहाँ कायम कर दी जाएगी। सर, हमारा एक सवाल है कि महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद उत्पन्न हुआ है उसको लेकर आपकी राय? भाषा विवाद का कोई मतलब नहीं है। भाषा विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि वहाँ पर मुंबई में लोकल बॉडी का इलेक्शन है और राज ठाकरे जैसे लुम्पन एलिमेंट, इनको कोई वहाँ राजनीतिक जगह है नहीं, तो ये अपना जगह बनाने के लिए भाषा विवाद को बल दे रहे हैं। और इनके साथ उद्धव ठाकरे जो चुनाव हार गए हैं, वो दोनों एक साथ आए हैं। क्यों? क्योंकि इनका राजनीतिक भूमि खिसक गया है। तो अब राजनीति में वापस जगह बनाने के लिए दोनों भाई मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों लोग दोषी कम हैं, ज़्यादा दोषी भाजपा और कांग्रेस है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार भाजपा की है। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के मित्र हैं, उनके गठबंधन के, तेजस्वी यादव के गठबंधन के हिस्सा हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, मुंबई में किसी बिहार के साथी को, भाई को मारा जा रहा है, तेजस्वी यादव ने उस पर कोई बयान दिया? क्या राहुल गांधी ने जवाब दिया कि भाई उद्धव ठाकरे के लोग क्यों मार रहे हैं बिहारियों को, या क्यों गाली दे रहे हैं हिंदी भाषियों को, क्यों मार रहे हैं? बताइए, आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते हैं ये बात? इसलिए ये लोग नहीं बोलते हैं कि राहुल गांधी आते हैं सीमांचल में, आप लोग जाते हैं कवर करने, एक जाकर वीडियो देख लीजिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी तेलंगाना में। वीडियो पर कहा उस आदमी ने कि बिहारियों का डीएनए तेलंगाना के लोगों के डीएनए से खराब है, ये लोग मजदूरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो आदमी अभी मुख्यमंत्री है और उस दल के नेता राहुल गांधी आकर यहाँ वोट मांग रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है आप में से कि ये पूछे कि भाई अगर हम लोग का डीएनए सिर्फ मजदूरी करने का है तो सर आप बिहार में वोट मांगने क्यों आए हैं? आप तेलंगाना में ही राजनीति कर लीजिए। लेकिन आप तो सवाल पूछिएगा नहीं तो होगा कैसे? बिहार के लोगों के, अब ये अंतिम सवाल भैया, अपने तो पूरा दिन चलता रहेगा। बिहार के लोगों के मोबाइल पे फोन आ रहा है चीफ मिनिस्टर का कि 400 से 1100 रुपए मैंने वृद्धा पेंशन कर दिया है, जो कि अच्छी बात है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और जन सुराज का एक अभियान रहा है पिछले 3 साल में, इसकी भी जाकर आप रिसर्च कर लीजिएगा। सबसे पहले प्रशांत किशोर ने, जन सुराज ने ये आवाज़ उठाई कि इस महंगाई के ज़माने में किसी को भी, चाहे वो दिव्यांग हो, विधवा हो, वृद्ध हो, 400 रुपया देना भीख से भी बदतर है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। हम लोगों ने ये भी कहा कि इसको कम से कम 2000 किया जाना चाहिए, और यही लोकतंत्र की ताकत है।
जन सुराज का कोई आज एमएलए एमपी नहीं है, हम लोग विधानसभा में लोकसभा में नहीं हैं, लेकिन जनता का दबाव इतना है कि चुनाव से पहले 20 बरस, ध्यान दीजिए, 20 बरस जिस नीतीश कुमार और भाजपा ने 400 रुपया के पेंशन को 410 रुपया नहीं किया, वो एक ही बार इसको बढ़ाकर 1100 कर दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि नहीं करेंगे तो जनसुराज की वजह से पूरे समाज में चर्चा हो गई कि बात तो ठीक है, 400 रुपया तो भीख से भी बदतर है, इसको 1100 2000 होना चाहिए। तो लोकतंत्र की ये ताकत है, जितने ज़्यादा राजनीतिक प्लेयर, जितने ज़्यादा दल ईमानदारी से समाज की बात उठाएंगे, उतनी व्यवस्था बेहतर बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।